पढ़ तो हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब उनके हम सवालों के जवाब देने बैठते हैं ना, तो अक्सर ऐसे लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए हमेशा आप क्या किया करिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कर लिया करिए। ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ। पढ़ाती तो वैसे मैं आपको हिंदी हूँ, लेकिन ये तरीका आपके हर सब्जेक्ट के लिए कारगर रहता है। जो टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न अपने आप से कर लीजिए, ताकि आप अगर उसके जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो टॉपिक आपके लिए पूरी तरह क्लियर है। तो यही हम करने वाले हैं आज की वीडियो में भी। पिछले 2 सेशन से हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। हमने पढ़ा, समझा, हमें लगा अरे बड़ा आसान था, बहुत आसानी से हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर कुछ प्रश्न किए जाएं तो उनके जवाब अगर आप दे पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वो डाउट पूरी तरीके से क्लियर है। यानी कि आज हम करने वाले हैं अपने जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इस टॉपिक पे हम करेंगे इनका रूपांतरण। ठीक है, यानी कि इंटरचेंज करेंगे हम वाक्यों को। जैसे मान लीजिए विधानवाचक वाक्य है तो उसको निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसे हम विस्मयवाचक वाक्य में बदलेंगे, संकेतवाचक को संदेहवाचक में बदलेंगे। तो आज हम यही करने वाले हैं। जब अगर हम ये तब्दीलियां कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत हद तक प्रिपेयर हो चुके हैं इस टॉपिक के लिए, यानी कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th की हिंदी कोर्स ए और बी का व्याकरण का कंबाइंड टॉपिक अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जिसके 2 टॉपिक पढ़कर हम अभी तक इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। इन 2 पार्ट हमने पढ़े ना, इन दोनों पार्ट्स में हमने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया। आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एमसीक्यूज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। चलिए, तो आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम जो देख रहे हैं वो है सिर्फ वाक्यों का रूपांतरण करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। क्या वाक्य परिवर्तन के दौरान इस बात का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी होता है कि किसी भी परिस्थिति में वाक्य परिवर्तन अर्थ को परिवर्तित ना कर सके। देखिए, जब भी आपको वाक्य परिवर्तित करना, मान लीजिए विधानवाचक वाक्य से आप प्रश्नवाचक वाक्य में बदल रहे हो, विधानवाचक से आप निषेधवाचक में बदल रहे हो, संदेहवाचक से आज्ञावाचक में बदल रहे हो, संदेहवाचक से आप प्रश्नवाचक में बदल रहे हो, जब भी आप वाक्यों को चेंज कर रहे हो उसके अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको जो वाक्य दिया गया है वो वर्तमान काल का है और जब आपने उसको बदला तो वो भविष्य काल का हो गया, ये नहीं करना है। तो ये चीज़ों पर मेन ध्यान देना है। और बाकी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, आप प्रश्नवाचक में बदल रहे हो तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, जैसा भी आपको सही लगे उन वाक्यों को जोड़कर आप बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में तब्दीली। विधानवाचक वाक्य हमारा क्या था, सिंपल एक स्टेटमेंट था। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट था। अब उसे हमें बदलना किस में है, प्रश्नवाचक वाक्य में, यानी कि क्वेश्चन में बता देना है। सिंपल, जैसे हम बोलेंगे कि ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। सिंपल एक सेंटेंस क्या है, ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। तो ये क्या है, एक विधानवाचक वाक्य। क्यों, क्योंकि ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, क्या ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है ना, क्या बोलेंगे, क्या ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। सिंपल। अगर हम इसे विस्मयवाचक वाक्य में बदलें तो क्या बोलेंगे, अरे ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। ठीक है ना, वाह ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। सिंपल, हम अर्थ नहीं बदल रहे हैं, हम सिर्फ कुछ शब्दों को जोड़कर हम उसे बता रहे हैं। अब जैसे हम बोलते हैं क्या, इसको निषेधवाचक में, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत नहीं है। बदलाव नहीं आ रहा है। देखिए, जो सेंटेंस था वही सेंटेंस रह रहा है, सिर्फ हम उसके अर्थ में बदल रहे हैं चीजें। ठीक है, चलिए देखते हैं। विधानवाचक वाक्य है, वाक्य क्या है, तुम जा रहे हो। क्या है, तुम जा रहे हो। अब इसे अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य में बोलेंगे क्या तुम जा रहे हो। सिंपल, विधानवाचक क्या था, तुम जा रहे हो,
और जब इसे हमने प्रश्नवाचक में किया तो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो? अब विधानवाचक क्या है? वह आ रहा है, वह आ रहा है, हमने सिंपल ये बोला। अगर हम प्रश्नवाचक, क्या वह आ रहा है, क्या वह आ रहा है, हम किसी से पूछेंगे अगर सेंटेंस, क्या वह आ रहा है? जैसे आपके फ्रेंड्स के गैंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग आपस में मिलते हो तो क्या बोलते हो? क्या वह आ रहा है, क्या विनोद आ रहा है, क्या विजय आ रहा है? तो आपने उसको क्वेश्चन में पूछ दिया। हाँ, तो वो आपका फ्रेंड जिसने सबको बुलाया है एक साथ, तो बोले हाँ वो लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो आंसर करेगा ना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है विधानवाचक का? पटना बिहार की राजधानी है। हमने क्या क्वेश्चन बताया? एक ये सिंपल स्टेटमेंट है, बता रहे हैं। जैसे हम बता दें, जैसे हमने कहा था क्या, दिल्ली भारत की राजधानी, उसी तरीके से यहाँ पर आया पटना बिहार की राजधानी है। अब अगर इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या पटना बिहार की राजधानी है, तो इसमें हमने क्या जैसे शब्द लगाया और बाद में प्रश्नवाचक। ये याद रखिएगा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर से जरूर लगेगा। इन वाक्यों में विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरित किया गया है। इसके लिए क्या, कौन इत्यादि अवयव का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया गया। अब आप ये जरूरी नहीं है कि वाक्य के प्रारंभ में ही करो, अगर वाक्य के मध्य में भी आप क्या, कौन लगाकर प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, आपने बोला क्या वह आ रहा है, वह कौन आ रहा है, आप सिंपल से पूछ सकते हो ना। तो यहाँ पर कौन शब्द क्या हो जाएगा? वाक्य के बीच में हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी स्टेटमेंट दिया गया और आपसे निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए बोला जा रहा है या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो सेंटेंस फॉर्म कीजिए और देखिए कहाँ पर कौन सा शब्द एकदम सटीक तौर पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। विधानवाचक वाक्य से अब हम बनाने जा रहे हैं निषेधवाचक वाक्य, जहां पर हम चीजों के लिए मना करते हैं। ना, नहीं, मत जैसे शब्दों को जब हम लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? निषेधवाचक वाक्य। सिंपल सेंटेंस में अगर हम लगा दें, जैसे विधानवाचक वाक्य क्या है? सीता गीता से बड़ी है। क्या बोलेंगे? सीता जो है वो गीता से बड़ी है। अब अगर हम निषेधवाचक वाक्य में बोलेंगे, सीता गीता से बड़ी नहीं। अगर इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बताएंगे, क्या सीता गीता से बड़ी है? देखो सिंपल हुआ ना, मैंने एक ही स्टेटमेंट को आपको दो तरीके से, वाह सीता गीता से बड़ी है, विस्मयवाचक हो गया। शायद सीता गीता से बड़ी है, संदेहवाचक हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये चीजें हो जाती हैं। फिर आगे आते हैं विधानवाचक वाक्य नेक्स्ट। अपने देश के लिए प्रत्येक भारतीय जान दे सकता है। अपने देश के लिए कौन भारतीय जान नहीं दे सकता? ठीक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गया, नहीं दे सकता। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर कौन जो शब्द है, ये अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कौन और नहीं दोनों आए। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन सकता? जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखो क्या ये प्रश्न है या बात को सिर्फ कहा जा रहा है। हमेशा याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा उत्तर मिलने की आशा रहती है, और जिन स्टेटमेंट में उत्तर नहीं होते हैं वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर कौन जो शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर है लेकिन ये वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं बना रहा, तो हम सिंपल बोल रहे हैं अपने देश के लिए कौन जान नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट आते हैं विधानवाचक वाक्य। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा लगा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन बुरा नहीं लगा। ठीक है, निषेधवाचक हो गया, अर्थ नहीं बदला। यहाँ पर अच्छा लगा ये बात है, बुरा नहीं लगा, यहाँ पर भी अच्छा लगने की बात कही, लेकिन नहीं के कारण ये निषेधवाचक वाक्य में आ गया। इन वाक्यों में विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए नहीं अव्यय जोड़ा गया है, जो वाक्य की निषेधात्मकता को स्पष्ट करता है। चलिए अब वाक्य रूपांतरण थोड़े से और कुछ तरीके से देख लेते हैं, इनको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। स्टेटमेंट दिया गया है, वाक्य दिए गए हैं, उसके आगे आपको ब्रैकेट में दिया गया है कि ये वाक्य किस में बदलना है। जैसे यहाँ पर दिया है, राधिका को मधुर गाने पर पुरस्कार मिला। अब ये राधिका को मधुर गाने पर जो पुरस्कार मिला, ये स्टेटमेंट क्या है? ये सिंपल एक स्टेटमेंट है और ये एक विधानवाचक वाक्य है। इसे आपको बदलना है संकेतवाचक वाक्य में। अब संकेतवाचक वाक्य में मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा सेंटेंस हमारे दो टुकड़ों में होंगे। ठीक है, दो अलग अलग दो वाक्य रहेंगे जो आपस में जुड़े रहेंगे,
और एक की क्रिया दूसरे पर डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, राधिका ने मधुर गाना गाया होगा इसीलिए उसे पुरस्कार मिला। तो अब देखिए ये दो स्टेटमेंट हो गए, गाया होगा इसीलिए उसे पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर पुरस्कार क्यों मिला उसे, क्योंकि उसने मधुर गाना गाया। तो पुरस्कार मिलने की जो क्रिया है वो पहले वाक्य की क्रिया पर डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, मंजुला गृह कार्य कर रही है। ये भी सिंपल क्या है, एक विधानवाचक वाक्य है। इसे निषेधात्मक वाक्य में बदलना है, यानी कि नहीं लगाना है। तो ये क्या है, मंजुला गृह कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, या सिंपल ये भी कह सकते हो, मंजुला गृह कार्य नहीं कर रही है। ये भी आप कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने निषेधात्मक बोला तो नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोनों स्टेटमेंट हो सकते हैं, मंजुला गृह कार्य नहीं कर रही है या मंजुला गृह कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर रही है। फिर उसके बाद आते हैं, तुम पढ़ने बैठ जाओ। क्या है, तुम पढ़ने बैठ जाओ। अब इसे अगर हम संदेहवाचक वाक्य में बदलेंगे तो अब इसको बोलेंगे, अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होगे। अब यहाँ पर हमने क्या बोल रहे हैं, तुम पढ़ने बैठ जाओ, ये एक आज्ञावाचक वाक्य था। सिंपल ना, तुम पढ़ने बैठ जाओ, हमने ये आज्ञा दी, तो ये क्या था, आज्ञावाचक वाक्य था। इसे हमें बदलना किस में था, संदेहवाचक वाक्य में। यानी कि अब हमें डाउट क्रिएट करना था। अब मैं वहां पर नहीं हूं तो क्या होगा, अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होगे। मुझे क्लियर नहीं है कि वो बैठा है या नहीं बैठा है, मैं सिर्फ एजम्पशन कर रही हूं कि वो बैठ गया होगा। फिर है, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। ये क्या है, एक विधानवाचक वाक्य। इसे बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। सिंपल, क्या दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। सिंपल हमने पूछा ना, क्या दोनों ने मूक भाषा में बात की, तो यहाँ पर हमने क्या जैसा शब्द लगाया, बाद में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य में बदल गया। नेक्स्ट है, यह चीनी किला पुराना है। यहाँ पर हमने क्या बोला, यह चीनी किला पुराना है। अब ये सिंपल एक विधानवाचक वाक्य, क्योंकि सिंपल एक स्टेटमेंट है, और इसे बदलना किस में है, निषेधवाचक वाक्य में, यानी कि नकारात्मक, ना लगा देना। यह चीनी किला नया नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ बोलो यह चीनी किला पुराना है, आप बोलोगे यह चीनी किला नहीं है, तो आप पूछेगा तो ये पुराना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका अपोजिट लगाया और साथ में नहीं जैसे शब्द को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पुराना। पुराना का पुराना ही है, बस नहीं लगाकर उसे हमने निषेधवाचक वाक्य में बदल दिया। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, ये एक सिंपल विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य में बदलिए नहीं में। प्रतिष्ठा का एक रूप नहीं होता है। अब आप देख रहे हो, हम अर्थ नहीं बदल रहे हैं, उसके साथ में जहां पर अनेक के साथ हमने अपोजिट लगाया एक, और फिर नहीं लगाया। ठीक है, अगर हम सिर्फ बोल दें प्रतिष्ठा के रूप अनेक रूप नहीं होते हैं, तो यहाँ पर वाक्य का मतलब ही बदल गया, बदला वाक्य का मतलब। तो यहाँ पर हमें वाक्य का मतलब नहीं बदलना, अर्थ नहीं बदलना, तो उस कंडीशन में हम क्या बना देंगे, अनेक का हम अपोजिट लगा देंगे रूप, और उसकी जगह हम नहीं लगा देंगे। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब इसे बदलना है इच्छावाचक वाक्य में। सिंपल, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, ये क्या हुआ, ये एक सिंपल विधानवाचक वाक्य है। अब काश हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती, तो काश हमने देंगे, हमने इच्छा बता दी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शायद, हम संदेहवाचक वाक्य के लिए लगा देते हैं, उसी तरह इच्छावाचक वाक्य के लिए हम काश लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखते। इसे हमें बदलना है विधानवाचक। अब ये एक क्या है, निषेधवाचक वाक्य है, दिया है ना कि नजर से नहीं देखते। इसे सिंपल एक स्टेटमेंट में बदलना है, यानी कि विधानवाचक वाक्य में। कैसे बदलोगे, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं। आदमी की नजर से नहीं देखते, नहीं हटा दो, आदमी की नजर से देखते हैं। ठीक है, सिंपल ये बदल गया। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया गया है, सालिम अली पक्षियों की देखभाल करते थे। ये क्या है, विधानवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में बदलना है। संकेतवाचक वाक्य का मैंने क्या नियम बताया, हमेशा वाक्य को दो टुकड़ों में बांटो और एक की क्रिया दूसरे के ऊपर डिपेंड कर दो। जैसे दिया है, यदि सालिम अली रहते तो पक्षियों की देखभाल करते। सालिम अली पक्षियों की देखभाल करते थे, यदि वो रहते तो देखभाल आज भी करते। ठीक है, फिर वर्षा आएगी, इसे संदेहवाचक वाक्य, शायद वर्षा आएगी।
वर्षा आएगी हम कंफर्म है, लेकिन अब इसे अगर हम डाउट में देंगे तो किस तरीके से देंगे, शायद वर्षा आएगी। मनोरम दृश्य है विधानवाचक वाक्य, इसमें विस्मयवाचक आह मनोरम दृश्य है, यहाँ पर देखो हमने लगा दिया आह मनोरम दृश्य है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया, उसे आह जैसे विस्मय शब्द भी लगा दिए, ये विस्मयादिवाचक वाक्य में बदल गया। फिर है वह एक अच्छा छात्र है, क्या है, वह एक अच्छा छात्र है, सिंपल विधानवाचक वाक्य, इसे बदलना है निषेधवाचक वाक्य में। वह एक बुरा छात्र नहीं है, अच्छे का अपोजिट किया बुरा और लगा दिया नहीं। ध्यान रखना निषेधवाचक वाक्य के लिए नहीं लगाना है, लेकिन वाक्य के मतलब को नहीं बदलना है, इसलिए हमेशा जो भी विशेषण जैसे शब्द हो रहे हैं उनको हमेशा अपोजिट करके आपको उत्तर में देना है। ये बहुत ज़रूरी है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 13, हम सब देश प्रेमी नागरिक हैं, सिंपल आपका क्या है, विधानवाचक वाक्य, इसे बदलना कैसे है, इच्छावाचक वाक्य में। तो जहां पर हमारी कामना रहेगी हम सबको देशवासी नागरिक होना चाहिए, तो मेरी ये इच्छा है कि हमारे जितने भी नागरिक हों उन्हें देश प्रेमी होना चाहिए, ये मेरी कामना है, इच्छा है, ठीक है। यहाँ अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या यहाँ अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाया, एक तो हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि यहाँ आ जाता है, अब हमको ये चीज कंफर्म नहीं है तो हम पूछ रहे हैं क्या यहाँ अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, तो हमने यहाँ क्या जैसा शब्द लगाया और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो सिंपल आपका क्या बन गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। देखा, रूपांतरण हमने कर लिया ना। तो इसी तरीके से आपको के पास जो कोई भी बुक्स हो, कुछ भी हो, आप उनमें से कुछ सेंटेंस को निकालिए, उन्हें तब्दील करिए, ताकि आप सही तरीके से रूपांतरण करना सीख जाएं। जब हम बेसिक तरीके से रूपांतरण करना सीख जाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हम अच्छे से कर लेंगे। अब आप भी बोलोगे कि मैम एग्जाम में तो MCQs आते हैं तो हमें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। बेटा सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ के तरीके से समझाते हैं। अगर आपको खीर खानी है तो उसके लिए दूध और चावल को पकाना ही पड़ता है गैस पर, है ना। तो उसी तरीके से अगर आपको MCQ सॉल्व करने हैं तो टॉपिक का क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आप ये समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल। तो इसलिए टॉपिक पहले क्लियर करिए, फिर तो हम MCQs कराएंगे ही कराएंगे। तो व्याकरण के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सभी में आपको MCQ पूछा जाएगा, तो हम जल्द से जल्द इनके MCQs भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम व्याकरण के सारे टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज पहला टॉपिक खत्म हो गया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, तो जो भी नए वीडियोज़ आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।